विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया। कोरोना काल में मानवाधिकार एक चुनौती विषय पर आयोजित इस सेमिनार में कोरोना योद्धाओं, विशेषकर सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन हरनाम सिंह वाल्मीकि ने कोरोना काल में दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के साथ हुए कथित भेदभाव व WHO की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाने का केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं सेमिनार में हिस्सा लेने आए दलित जनाधिकार एवं न्यायिक परिषद दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष अवतार सिंह पायलट ने सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा के लिए सरकार के साथ साथ समाज के नेताओं को भी दोषी ठहराया है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस पूरे देश में हुआ है, जिसकी उसकी धज्जियां उड़ी है, उसी पर यह कि सेमिनार चिंता है पूरे देश में भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन ने रखा है, जिसमें कि पैंडेमिक के दौरान सफाई कर्मचारी को जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको अगर जो WHO की गाइडलाइंस है या उनके साथ जो मानव अधिकारों का हनन है उसके ऊपर ये एक सेमिनार रखा गया। बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर आज ये सेमिनार में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं और इस पर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ मंथन होकर निकलेगा। लेकिन इस समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है कि कोरोना के दौरान भी सरकारों ने उनके साथ ना उनको छोटे छोटे जो PPE किट होनी चाहिए, गम्स बूट होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं समय पर। और अगर किसी की कोरोना काल में डेथ हो गई है तो उनको सरकारी नौकरी तक नहीं दी जा रही है उनके करुणा मूलक आधार पर। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स डे जो मनाया जा रहा है उसका वायलेशन है। मैं समझता हूँ अब मीडिया कर्मी व मुझसे हर तरीके से सक्षम है, बेहतर समझते हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी का ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारों का हनन हो रहा है। आज ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि MCD में सैलरी नहीं मिल पा रही है। लोगों को 20-20 साल हो गए, उनको पक्का तक नहीं किया गया। बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन। केवल मैं तो यहाँ तक मैसेज ये कहना चाहूँगा, सिर्फ यहाँ बैठ के एक विचार गोष्ठी करके इतिश्री समझ लेते हैं। मेरी कम्युनिटी के नेता, बड़े बड़े विद्वान, अभी कमीशंस के अध्यक्ष और लॉट ऑफ पीपल्स आर कमिंग टू अटेंड दिस फंक्शन, लेकिन हम योजनाएं बना लेते हैं हॉल में बैठ के, उनका अनुसरण नहीं कर पाते। बहुत ही शोषण हो रहा है मेरे समाज का। MCD हो या कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में जाएं तो सर बहुत ही शोषण हो रहा है। MCD में तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है सर। तो कैसे सुधार हो सर समाज का? क्या करना चाहिए? मैं किसको मानते हो? समाज को, नेताओं को, सरकार को? मैं समझता हूँ सरकार तो दोषी है ही। सरकार तो हमारी पेरेंट्स हैं, लेकिन सरकार भी हमारे कम्युनिटी का, हमारे समाज का यूज़ करती है। और ज़्यादा दोष मैं मेरी कम्युनिटी के उन धनुर्धर नेताओं को भी मानता हूँ जो अपना कंधा खाली रखते हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। बड़ा दुख होता है सर। और अदर कम्युनिटी के लोगों में बहुत ही सजगता है अपने कर्तव्य के प्रति, लेकिन हमारा समाज बैठ के विचार गोष्ठी करके बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते सर। कोरोना काल में मानवाधिकार एक चुनौती विषय पर आयोजित इस सेमिनार को 2 सत्र में विभाजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने किया। वक्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महबूब पराचा व दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जाकिर खान ने अपने अपने तरीके से मानवाधिकार की परिभाषा बताई। सेमिनार की अध्यक्षता दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की सदस्य नैन्सी बार्लो ने की। वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत रोकड़े ने सेमिनार की उपयोगिता बताई, तो इग्नू की प्रोफेसर डॉक्टर अनीता उपाध्याय ने सेमिनार की सार्थकता के लिए समाज के हर वर्ग को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया।
हाँ, मैं डॉक्टर प्रशांत रोकड़े IRS अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता हूँ। ह्यूमन राइट्स पे हम आज जैसे देखते हैं हम ह्यूमन राइट्स का अपना हो रहा है, तो इसको हम कैसे हम इसको अपने राइट्स देखिए, ह्यूमन राइट ये एक हर एक व्यक्ति का अपना नैसर्गिक अधिकार है। इस अधिकार के प्रति जब तक वो सचेत नहीं होगा तब तक उसके लिए अपनी हक मांगने के लिए वो प्रेरित नहीं होगा। ऐसे अवसर, ऐसे दिन इन लोगों को मौका देते हैं कि सामान्य से सामान्य नागरिक अपने ह्यूमन राइट्स के प्रति सचेत रहे। ह्यूमन राइट्स वो होता है जिसमें आपके नैसर्गिक जीवन का जीने के लिए जो भी व्यवस्था शासन ने करनी चाहिए उसके प्रति वो जागरूक हो। शिक्षा का अधिकार है, भूखमरी से कोई सामान्य नागरिक ना मरे, और इसके लिए यूनो का एक चार्टर है। उसके अलावा इस देश में, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का भी एक संविधान होता है जो संविधान फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का संरक्षण करता है। अगर आपके ह्यूमन राइट्स का हनन होता है तो न्यायालयीन व्यवस्था है जो आपको उसके प्रति आपकी संरक्षण प्रदान करती है। तो मैं आज के दिन केवल इतना ही करूँगा, हर एक नागरिक ने अपने ह्यूमन राइट्स के प्रति सचेत रहना चाहिए, और जो नागरिक जिन संसाधनों से रहित है, जिनके पास वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनको भी प्रेरित करके उनके नागरिक हक देने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता उपाध्याय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में सर्विस करती हूँ। आज इस सेमिनार में मैं पूर्ण रूप से भागीदार रही। जैसा कि यह सेमिनार का उद्देश्य था लोगों को अपने कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारों के विषय में अवगत कराना और उनके ज़रूरी चीज़ों पे गहन मुद्दे बताना। तो ये जागरूकता एक जागरूक के तौर पे लोगों को बताया गया है। हमें चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को, हर तरह के लोगों को जिस भी प्रकार की सुविधा हमें चाहिए उनको जागरूक कराएं। अनुशासन के संबंध में, सफाई कर्मचारियों के संबंध में आप इनको इस सेमिनार के जरिए और भी ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं और भी ऐसे कार्यक्रम दिए जाएं जिसमें कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और अपने अधिकार, सबसे पहले तो अधिकार क्या है और अधिकार को हमें पाना कैसे है, हर वर्ग को औचित्य रूप से मालूम होना चाहिए। इस विषय में यह ज्ञात होना चाहिए कि अधिकार क्या है और अधिकार को पाने का अधिकार क्या है। ये बहुत ही गहन मुद्दा है जिसको आप एक सेमिनार के जरिए और लोगों को बताने के लिए आप आगे आएँ, अग्रसर हों, ताकि हम सभी जागरूक होकर लोगों को भी जागरूक कर सकें और उन्हें यह बता सकें कि आप अपने अधिकार को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हो। यह सेमिनार बहुत ही अच्छा था और महिलाओं और शिक्षा, जैसा कि प्रशांत रोकड़े सर ने हमें बताया कि सिर्फ भाषण देने से नहीं हो सकता है। हर कोई भाषण देता है लेकिन उसे ग्रहण नहीं करता, और ग्रहण करने के लिए आप आगे आएँ और बताएं लोगों को कि आप कितने जागरूक हो सकते हो, कितने सक्षम हो और उसे सही तरीके से अपना सको, भाषण के द्वारा नहीं बल्कि खुद करके। सेमिनार में आए वक्ताओं व अतिथियों का आयोजकों द्वारा बुक्के देकर व गर्म शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। वहीं कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने वाले समाज के प्रमुख लोगों को कोरोना योद्धा का सम्मान देते हुए प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सेमिनार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं व दुर्दशा पर चर्चा तो खूब हुई, लेकिन अच्छा होता आयोजक कार्यक्रम के अंत में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को हल कराने के लिए कोई ठोस रणनीति भी तैयार कर लेते। विनोद लाहौट, दिल्ली की दहाड़।